तेज बढ़ता ट्रक चलते हैं हमारी खबरों की ओर। खबर है सामर सिटी से हमारे ब्यूरो चीफ डब्ल्यू गोस्वामी के साथ में। अन्य राज्यों से राजस्थान के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में विवाहित आरक्षित ओबीसी वर्ग की महिलाओं के शिष्टमंडल में वेदपाल घनौटी की अगुवाई के में गुरुवार को राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल सनेही की मुलाकात की और पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को तथ्यबद्ध रूप से आयोग के सक्षम रखा। सामर सिटी के सर्किट हाउस में शिष्टमंडल में विस्तार के से पीड़ित महिलाओं पर पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य के विवाहित की ये महिला जन्म एवं शादी दोनों ही आधार पर आरक्षित ओबीसी वर्ग में शामिल है, लेकिन अन्य राज्यों में जन्म के आरोप में इनके साथ माइग्रेट व्यक्ति जैसे सौतेले व्यवहार हो रहा है। सरकारी नौकरी व चुनाव प्रक्रिया में पिछले 2 वर्ष से इन महिलाओं को अपने वर्ग अनुसार आरक्षण के हक में से वंचित कर दिया गया है, जबकि राज्य में शहीद अपराध से ये महिला राज्य के स्थानीय निवासी पर बन चुकी हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार अन्य राज्यों से राजस्थान में विवाहित आर्थिक पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का विशेष नियम बना चुकी है। शिक्षा मंडल के आयोग को अवगत कराया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इन व्यापक समस्या को समाधान हेतु राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आदेशित भी किया हुआ है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल सनेही ने पत्रकार डब्ल्यू गोस्वामी से वार्तालाप करते हुए बताया है, राज्य सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला के संबंध में पारित विशेष सुलेकार एवं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि आयोग अपनी सीमाओं से अधीन इस मामले में जरूरी कदम उठाए। इस अवसर पर मंजू बिजवाड़ा, सीमा जाटव, गीता देवी, अनीता यादव, नेहरा अग्रवाल, ज्योति सेन, संगीता सोनम, पूनम, पूजा भाई, सुमन देवी सहित दर्जनों पीड़ित उपस्थित रहे। तो अगर हरियाणा वाले सर्टिफिकेट ना देते हो तो वो मुझे बताना, वो मेरी जिम्मेवारी है। सर्टिफिकेट का इशू नहीं है। अरे नौकरी के लिए सर्टिफिकेट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बना हुआ है मेरा, बना हुआ है। मुझे 1.5 साल बाद हटाया है। 1.5 साल बाद हटाया है। हरियाणा ने, राजस्थान ने मुझे 1.5 साल बाद हटाया है। राजस्थान तो देगा ही नहीं आपको। मैडम दिखाओ इनके डॉक्यूमेंट्स। वो फिर वही बात कर दी। राजस्थान में आप शादी होकर के आए हो तो राजस्थान सर्विसेज के लिए आपको नौकरी के लिए नहीं देंगे। दे दिया तो वो गलती कर गए तो न सुधार गए, कंप्लेंट हुई होगी वो सुधार गए। तो शादी ईडब्ल्यूएस को कैसे दे रहे हैं? ईडब्ल्यूएस वाले महिलाओं को दे रहे हैं, हरियाणा वालियों को कहाँ दे रहे हैं? वो लाओ स्टेट गवर्नमेंट का रूल है। हाँ तो ये दो, हम इसका अध्ययन सारे करा। तथ्य मैडम जी हमारे पास। हाँ दो आप, और सारी फैक्चुअल रिपोर्ट है मैडम जी। जेंट्स के ऊपर लागू होने वाले नियम मैरिड लेडी पे लागू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। दोनों में कर रहा है, जेंट्स में नहीं, दोनों में कर रहा है। दो तरह की नीतियां नहीं मैडम जी देखो, कहीं पे मेंशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में। ये देखो, इसमें केवल जेंट्स के लिए जो शिक्षा रोजगार के लिए आते हैं तुम या तो मेरी समझ लो। अरे मैं ये सारे पढ़ करके ही बता रही हूँ। मैडम जी 1994 में एक्ट आया, हमें 2018 तक क्यों दिया गया फिर ये रिजर्वेशन? अरे भाई तो सुप्रीम कोर्ट का तो अब आया है ना, सुप्रीम तुम उल्टी बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का 1994 में आ गया था, जिसको बेस बनाया है मैरी चंद्रा केस को। वो आंध्र प्रदेश का लड़का महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मांगने गया, उसको मना कर दिया। मैंने पृष्ठभूमि समझो। अरे भाई आप गलत समझ रहे हैं, पृष्ठभूमि मुझे सारी पता है। ये 1994 में फैसला आया ये, उसके बाद भी हमें रिजर्वेशन देते रहे क्योंकि ये जेंट्स का फैसला था। हाँ। और 2018 में 1 नवंबर को फैसला आया लेडीज के प्रति। हाँ। और उसमें कॉपी की गई 1994 के फैसले की। आप कॉपी छोड़ो, 98 में क्या फैसला आया मुझे वो बताओ हमें ना। रिजर्वेशन मिला है राजस्थान हाईकोर्ट भी नहीं 98 में दिया है रिजर्वेशन, दिखाओ वो कहाँ है। 2018 तक का है मैडम, कोई दिक्कत नहीं थी राजस्थान में। पृष्ठभूमि समझने के बाद हम बहुत ये राजस्थान का सामाजिक विभाग 2018 में सेंटर से पूछता है कि बहुत सारे सेंटर से पूछता है। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाइए मुझे, आप गुमराह मत करो बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे दिखाइए। मुझे लोक सेवा आयोग का काम ही नहीं है ज्वाइनिंग के लिए आप छोड़िए लोक सेवा आयोग,
लोक सेवा आयोग ने उसी दिन विड्रॉ कर लिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाइए ना। सुप्रीम कोर्ट मैडम जी ये सतर्क लिख रखा है कि विवाह उपरांत राजस्थान में निवासी बन जाती है, उन्हें आरक्षण लाभ तभी मिलेगा जब उसकी जाति पूरे राज्य में समान होगी, हमें मिलता ये रहता है। राजस्थान शासन छोड़िए, ये विषय खत्म। आयोग के प्रयास करने से दबंगों का अत्याचार बंद हुआ, जमीन जिसकी है उसको मिला। कई जगह पिछड़ों की बालिका पर रेप हुआ, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि उस पर बड़े लोगों का बड़ा हस्त है। और सर आज एक मामला ये भी सामने आया है कि अन्य राज्यों में जो ओबीसी SC ST की महिलाएं आती हैं विवाह होकर के, उनको भी यहाँ सर्विस में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आयोग आगे क्या करेगा भविष्य में? आयोग देखिए, आयोग की अपनी सीमा है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जिस क्षेत्र से आई है, जिस स्टेट से आई है, उसी का प्रमाण पत्र माना जाएगा, उसी की वो मूल रूप से नागरिक मानी जाएगी, तो उसी के आधार पर यहाँ विचार होगा। सेंट्रल सर्विस में उनको मिल सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता। तो अब इसके बाद आयोग क्या करेगा? अब पार्लियामेंट में इसका सुधार हो जाए कि पति के अनुसार उसको काउंट किया जाए, तो आयोग भी उसको लेगा। आयोग की एक सीमा है ना, माता पिता देखा जाता है, माता पिता देखा जाता है, माता पिता को देखा जाता है। तो जो कानून है, नियम है, उसी को हम देखेंगे, हम तो अलग से कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो आज सर ये लोग जो ज्ञापन दिया था इसके बारे में कुछ आप सोचेंगे, कुछ आगे इनके लिए बात करेंगे क्या? हमारी सीमा है ना। अब ये प्रश्न है कि राजस्थान में जो हरियाणा से आए हैं या मध्य प्रदेश से आए हैं, उन विवाहित होकर आई हैं लड़की, तो उनको यहाँ के या राज्य सरकार की नौकरियों में वो उस आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी कि वो पिछड़े वर्ग की महिला है या किसी वर्ग के साथ उसका विवाह हो गया। उसके मूल जो माता पिता हैं उसी का प्रमाण पत्र जायज़ माना है, वैध माना जाएगा। तो उसमें तो आयोग कुछ नहीं कर सकता है ना, आयोग की अपनी सीमा है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत, और हमारा चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सांभर सॉल्ट में आप आए हैं, इसके लिए पूरी सांभर वासी आपको आभार प्रकट करते हैं। हाँ, सांभर सॉल्ट की एक और। मैं W गोस्वामी, ब्यूरो चीफ राजस्थान। आज सांभर में सर्किट हाउस में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हुआ, जिससे मिलने के लिए और ज्ञापन देने के लिए हमारा कुछ बेटा बेटी ने यहाँ पे अपने SC के धर्म को मानते हुए और राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध ये नया संविधान को हटाने के लिए आए हैं ये ज्ञापन देने। आइए देखिए ये क्या मामला है। अन्य राज्य से राजस्थान प्रदेश में विवाहित आरक्षित OBC वर्ग के महिलाओं के राजस्थान प्रदेश में OBC वर्ग के पुरुष से विवाह आधार पर राजस्थान प्रदेश के स्थायी निवासी मानते हुए राजस्थान प्रदेश के सरकारी सेवाओं पर चुनाव प्रक्रिया में पूर्व की तरह आरक्षण प्रदान करने हेतु, मतलब ना तो हुआ घर का ना हुआ घाट का। तो आइए देखिए इस पीड़ित महिलाओं की और पीड़ित आदमी की आवाज़ सुनिए। नमस्कार, अभी आपके सामने में मैं बात कर रहा हूं। आपके शुभ नाम, इधर आइए आप, आपके शुभ नाम बताइए। नेहा है मेरा नाम। नेहा जी, आप बताइए आपसे क्या हो रहा है? मैं राजस्थान अलवर से हूँ और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, महेंद्रगढ़ तहसील में। 2016 में रीट भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के थे, राजस्थान के, इसलिए मुझे नियुक्ति दे दी गई और 1.5 साल नौकरी करवाने के बाद मुझे हटा दिया गया, यह कह के कि आप SC से हो और आप हरियाणा से हो, इसलिए आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप जनरल में काउंट होगे। जबकि मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, मेरा हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ का बना हुआ है। मैं वोट अगले 10 या 13 साल से मैं वोट डाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है नेहा जी, आपकी आवाज़ मैं केंद्र सरकार तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। सर जी आप बताइए। ये महिलाएं पिछले 2 साल से लगातार दर दर भटक रही हैं। मामला राजस्थान विधानसभा में भी पहुंचा है, संसद में भी पहुंचाने के हम प्रयास में हैं। SC कमीशन में भी हम पहुंचे हैं, OBC कमीशन में पहुंचे हैं। माननीय हाईकोर्ट जोधपुर ने OBC कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर आदेश दे रखे हैं कि उक्त प्रकरण को सुलझाया जाए और रिकमेंडेशन
दी जाए इस मामले में। धन्यवाद। यहाँ पर आप खड़े हैं, क्या कारण है? सर मेरा कारण ये है, मैं राजस्थान में मेरी शादी हुई, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरा 2016 में इंग्लिश से मेरा नंबर आया हुआ है यहाँ, और मुझे यहाँ जनरल कह के मुझे हटाया गया है, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहीं के बने हुए हैं राजस्थान की, और फिर भी मुझे यहाँ मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी तो से आप? बिल्कुल मैं ऐसी से हूँ, ऐसी में ही मेरी शादी हुई है। तो सर मैं वहाँ की भी नहीं हूँ, यहाँ की भी, वहाँ कोई फॉर्म डालती तो मैं जनरल से डालूंगी, तो मैं कैसे क्या करूँ मुझे बताइए सर। मैडम यहाँ आने का क्या कारण रहा? आप क्या करने जा रहे हैं आगे? ये सर यहाँ ओबीसी जो कमीशन के जो अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए आए हैं, अपनी जो हमारी समस्या है उनको बताने के लिए हम यहाँ पर। नहीं, आपको यहाँ पे अगर जनरल में आप अप्लाई करो तो आप सर्विस देती है गवर्नमेंट? नहीं सर, हाँ जनरल में तो देगी, पर हम अपनी कैटेगरी का लाभ कैसे लेंगे? लाभ तो नहीं ले पाओ, जनरल में तो दे देगी मतलब आप? हाँ बिल्कुल, जनरल में तो लाभ दे देगी। नहीं, ओबीसी एसटी का लाभ नहीं देगी। बिल्कुल। आपका नाम? मंजू है, जिस आधार पर मुझे सिलेक्शन दे दिया गया। 1.5 साल मैंने नौकरी भी करी है यहाँ पे, लेकिन 1.5 साल बाद मुझे ये कह के निकाल दिया कि आप हरियाणा से और आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम हरियाणा से कोई फॉर्म डालते हैं तो हमारा मूल निवास यहाँ का बना हुआ है, और जैसे ही हम वहाँ पे मूल निवास यहाँ का दिखाते हैं राजस्थान का, तो वहाँ से भी हम जनरल कैटेगरी में आ गए, और यहाँ से भी हम जनरल कैटेगरी में। डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ के सारे बने हुए हैं, हम वोट यहाँ पे डाल रहे हैं, तो फिर हम रिजर्वेशन लेने हरियाणा में क्यों जाएं? और वहाँ हमें मिल भी नहीं रहा है। कब से कर रहे थे? कब आपको हटा दिया गया? मेरा सिलेक्शन मैंने 2019 में ज्वाइन किया 5 अगस्त को, और मुझे फरवरी 2021 में हटा दिया गया। ठीक, आपका नाम बताएं? मेरा नाम नेहा है और मैं राजस्थान में अलवर निवासी हूँ। अब और कौन